राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से, क्या हमारा बिगड़ा सृष्टि कर्म के व्यवहार से। रोए क्यों इसका पता, रोए क्यों इसका पता, अब हमने पाया सोच कर। बिछुड़े थे गुरु के चरण सतलोक के परिवार से। क्यों हंसे इसका भी कारण खोल कर लिखते हैं अब। क्यों हंसे इसका भी कारण खोल कर लिखते हैं अब। शीश गुरुपद से लगाया प्रेम से और प्यार से। आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से, क्या हमारा बिगड़ा सृष्टि कर्म के व्यवहार से। जिसको जो आता है जी में वो कहे हमको सदा। जिसको जो आता है जी में वो कहे हमको सदा। फूल को क्या हानि पहुँचे मेघ के बौछार से। फूल को क्या हानि पहुँचे मेघ के बौछार से। आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से, क्या हमारा बिगड़ा सृष्टि कर्म के व्यवहार से। राधा स्वामी की दया से रूप की आई समझ। राधा स्वामी की दया से रूप की आई समझ। मन नहीं दबता है मुक्ति और बंध के नार से। क्या आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से, क्या हमारा बिगड़ा सृष्टि कर्म के व्यवहार से। इस शब्द में पूरनधनी दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं, हम जो है इंसान मनुष्य जब जन्म लेता है रोते हुए आता है। नवजात शिशु जब इस धरती में आता है, जन्म लेता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, तब वो छोटा लड़का या लड़की रोते हुए आते हैं। क्यों रोते हैं? अगर नहीं रोए तो डॉक्टर्स परेशान होते हैं, नर्स परेशान होते हैं, माता पिता परेशान होते हैं, सारे परिवार के सदस्य दुखी होते हैं। बच्चा नहीं रोया, क्या ये जिंदा है या नहीं, ऐसा ख्याल आता है। शिष्य रोने पर ही सबको तसल्ली मिलती है कि हाँ, शिष्य में जान है, प्राण है। फिर आए थे रोते चले हंसते हुए संसार। हम जीवन में दुनिया में आने का और सुख दुख पाने का, सभी चीज़ों का, जिंदगी का व्याख्या कर रहे हैं दादा दयाल जी महाराज, हमको बता रहे हैं इस शब्द में। शिष्य जन्म लेता है, रोता है, उसके बाद बड़ा होता है, थोड़े कुछ दिनों में, चंद दिनों में बड़ा होता है, पढ़ता है, और उसको कुटुंब परिवार लोग जो भी है, माँ है, पिता है, सभी जने अच्छे संस्कार देते हैं। उस संस्कारों से
गृहस्थाश्रम में और बड़ा होता है, पढ़ाई हो जाता है, नौकरी होता है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और सभी कर्म निभाता है, अच्छा या बुरा सभी कर्म करते रहना है। बिना कर्म के कोई भी इंसान नहीं रहते, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ शरीर से कर्म नहीं, मन से भी कर्म बनता है। मन से भी हम ख्याल करते हैं, जो भी ख्याल करते हैं वही एक दिन कर्म बन के हमारे सामने ठहरता है। मन से जो सोचते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। फिर वो काम अच्छा है तो अच्छा कर्म बनता है, बुरा है तो बुरा कर्म बनता है। अच्छा हो या बुरा हो, उसका कर्म तो हमें भोगना है। तो इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए सद्गुरु हमेशा चेताते रहते हैं हमको। और ऐसा कह रहे हैं, ये कर्म के द्वारा ही सुख दुख को इंसान भोगता है। फिर क्यों हंसना है? आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से। इस दुनिया में जाते समय जो शिशु जन्मा है, जो इंसान जन्म लेता है, कहीं कोई ना कोई एक दिन उनको जाना ही पड़ेगा, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। शरीरधारी हर जीव को जो है शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। उस दिन ये इंसान हंसते हुए जा सकना। क्यों हंसना है? मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से आया है, उसको मैं पा लिया, उसको मैं ग्रहण करा। यानी जिसको पाना था वो पा लिया। वो पाने का चीज़ क्या है, खोने का चीज़ क्या है, ये सब जानना है। और हम जिस दिन हम चले जाते हैं, इस दुनिया से कूच कर चले जाते हैं, उस दिन हमारे परिवार हो या बंधु मित्र हो, वो सब दुखी होना। हम आए थे, हम जो है हंसते हुए चले जाना। हमारा लक्ष्य पा गए, हम कामयाब हो गए, हम इस जन्म को सार्थक बना लिए कहकर इंसान हंसते हुए जाना। हम चले जाने के बाद दुनिया रोना। क्यों रोना? हमारे अच्छे कर्म के कारण। हम दुनिया को किसी प्रकार के दुखी नहीं पहुंचाए और हिंसा नहीं किए, तब ये दुनिया रोएगी हम चले जाने के बाद। इसलिए परम दयाल जी महाराज कहते हैं, ये दुनिया ये शरीर मिला किसी के काम आओ। हम किसी के काम आना, बिना स्वार्थ के, बिना कारण के, बिना फल के इच्छा से। कोई अगर अच्छा काम किए, हम फल के इच्छा नहीं करना चाहिए। ये काम किया मैं, मुझे वो मिलना, ये मिलना, ये नहीं। बिना स्वार्थ के, बिना फल इच्छा के और दूसरों के उपकार के काम करना चाहिए। तब ही दुनिया हम चले गए जब हंसे न रोएगी। वरना अगर हम दुष्टताई, दुर्मति, जो काम नहीं करना चाहिए वो करके लोगों को हानि पहुंचाए, दुखी करें, तो दुनिया त्योहार मना लेगी। हम इस समय त्योहार बना लेते। कोई राक्षस मर गया, कोई गंदे आदमी मर गया, तो दुनिया क्या करती? खुशियाँ मनाती। हम चले गए जब, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया रोना चाहिए। मतलब हम लोगों की उपकार, परोपकार भावना से काम करना चाहिए। आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से, क्या हमारा बिगड़ सृष्टि कर्म के व्यवहार से। हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होना, ऐसा कर्म करना। क्या हमारा बिगड़ सृष्टि कर्म के व्यवहार से। अपने कर्म से लोगों को कष्ट ही देने वाले कुछ लोग रहते हैं, और कुछ लोग अपने लिए दुखी होते हैं।
और जिस दिन हम चले जाते हैं उस दिन हम जो है पश्चाताप से नहीं रहना। यानी मुझे हीरा जैसा जन्म मिला, लेकिन मैं इसको व्यर्थ ही खो दिया, मैं कुछ नहीं पा सका, परमात्मा के पास नहीं पहुंच सक रहा हूँ, मेरा जीवन जन्म वृथा जा रहा है, ऐसा ऐसा हम जो है पश्चाताप नहीं होना। हमें इसके लिए बाधा नहीं रहना, इसके लिए हमें शोक नहीं रहना, इसके लिए हमारा हीरा जैसा जन्म को व्यर्थ ही गंवा दिए कहकर हम नहीं रोना चाहिए। जाते समय हंसते हुए मैं तो मालिक को पा लिया, मैं मालिक का जो है व्यक्त रूप शब्द प्रकाश का दर्शन कर लिया और सारे अच्छे कर्म किया, सारे दुनिया के लिए मैं अच्छे भावनाएं छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसा हमारा व्यवहार रहना चाहिए। रोए क्यों हम इसका पता, खोल कर लिखते हैं अब, बिछड़े थे गुरु के चरण सतलोक के परिवार से। बिछड़े थे गुरु के चरण से, गुरु के चरणों से अलग होकर, उस सतलोक के परिवार से अलग होकर आए, इसलिए शिशु रोया है, बच्चा रोया है, नवजात शिशु लड़की हो या लड़का रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? गुरु के चरण से मैं अलग होकर आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, इसमें फंस गया तो फिर मैं गुरु चरण में कैसा पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा, व्यर्थ ही इधर आया हूँ, ऐसा रोता है शिष्य। और गुरु के चरण क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भंवर गुफा के चक्र में, सूक्ष्म शरीर में जो शब्द प्रकाश है वही चरण है। गुरु के चरण कमल वही है। गुरु के चरण कहाँ है? सतलोक में है। वो चरणों से, गुरु चरण है प्रकाश, वो चरणों से मैं अलग होकर आया हूँ कहकर क्योंकि अभी अभी दुनिया में आया है, दुनिया के जो भी हवा उसे नहीं लगा, ये माया उसे अभी नहीं घेरा, इसलिए रोता है, गुरु चरणों से दूर होने की दुख से रोता है। और जीव को क्या संबंध है सतलोक से? ये सूरज जो है चैतन्य शक्ति की धारा है, कारण शरीर के बीच में है, वो चैतन्य शक्ति का धारा उतरकर नीचे आई है और ये भंवर गुफा से होते हुए भ्रूमध्य स्थान पर आकर ठहरी हुई है। इसको फिर ऊपर चढ़ाना, ऊपर ले जाना, ऊर्ध्वमुख साधन करना, सूरत को शब्द से मिलाना, यही जीवन लक्ष्य है। यही संत सद्गुरु हमको सत्संग में फरमाते हैं, सिखाते हैं। संत मत के 3 मुख्य स्तंभ है, सद्गुरु, सत्संग, सतनाम। सत्संग में सद्गुरु हमको जीवन की राह, जीवन के व्यवहार कैसा करना, इस जीवन में और परलोक में कैसा व्यवहार करना सिखाते हैं। नाम कैसा जपना और किसका सुमिरन करना, कैसा करना, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारा कर्म कैसा रहना, ये सब सद्गुरु हमको सत्संग में सिखाते हैं। सत्संग, सद्गुरु, सतनाम। सत्संग में सद्गुरु सतनाम देते हैं और उनके मुताबिक हम स्वरूप का ध्यान करना है, नाम का सुमिरन करना है, तब हम भीतर पहुंच सकते हैं, भीतर वो शब्द प्रकाश को दर्शन कर ले सकते हैं। और बिछड़े थे गुरु के चरण सतलोक के परिवार से। सतलोक, सतगुरु के सतलोक क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से हम बिछड़ कर अलग होकर आए हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। ये मन जो है हमारे आने के बाद क्या करते हैं? मन के वश में आकर मैं तू करते हैं। ये मोह में इंसान फंस जाता है, हम फंस जाते हैं और इसलिए दुख उठाते रहते हैं।
ये माया में मोह में फंस जाने के बाद हम दुख सुख उठाते हैं, उसके अनुकूल कर्म करते रहते हैं और हमारे कर्म का ही फल हमको भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा होता है, बुरे कर्म है तो बुरे कर्म का बुरे फल होता है। जो कर्म जैसा जैसा करें वैसा वैसा हम उस कर्म का फल को भोगना पड़ता है। और सुखी जीवन, संतोष जीवन बिताने का राज क्या है, कैसा हम सुख से रह सकते हैं? क्यों हंसे इसका भी कारण खोल कर लिखते हैं हम, शीश गुरुपद से लगाया प्रेम से और प्यार से। हमारा शीश, हमारा मस्तक कहाँ रहना चाहिए, कहाँ झुकाना है? गुरु के चरणों में झुकाना है। गुरु चरण स्थूल सद्गुरु, सूक्ष्म सद्गुरु, कारण सद्गुरु, तुर्यातीत आत्मपद कैवल्य धाम। सद्गुरु चरणों में हम जो है समर्पण करना है हमारा सिर को। और हम जो है हम ये प्रकाश और ध्वनि शब्द में मगन होना चाहिए। वो कैसा? सद्गुरु ही बताते हैं, क्योंकि शब्द और प्रकाश सद्गुरु का व्यक्त रूप है। मालिक के कुल जो है, परमात्मा जो है, शब्द प्रकाश रूप में व्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। उनके दर्शन करना ही हमारा लक्ष्य है। अगर उनके दर्शन करें तो हम पा लेते हैं, हमारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं, वो सद्गुरु के चरणों में पहुंच सकते हैं। ये तो ये शब्द के ग्रहण, श्रवण करना, स्वरूप का दर्शन करना पहले सीढ़ी है हमारा। ये भीतर होना है, ये सद्गुरु ही हमको सिखाते हैं। और ये गुरु जो है ये शब्द प्रकाश में हमारे सूरत को मिलाना है। सूरत से ही देखना है, सूरत से ही सुनना है। सूरत कहाँ है? सुषुम्ना नाड़ी में है। सुषुम्ना नाड़ी एक पाइप के समान है, तो सूरत जो है एक कॉपर वायर रहता, कॉपर वायर जो है बाहरी है, वो करंट पास होने की इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं। इलेक्ट्रिक वायर में पीला नीला या हरा जो भी कलर ऊपर से रहते, वो सुषुम्ना नाड़ी है। उसके बीच में करंट जैसा पास होते हैं कॉपर में, वायर में, वैसा वो धार बह रही है। सुषुम्ना नाड़ी में सूरत आई है, सूरत वैसा आ रही है, बह रही है चैतन्य शब्द की धारा। उसको उलटना है, उसको फिर ऊपर पहुंचाना है, मालिक के कुल के चरणों में, शब्द प्रकाश में जाना है। और सूरत शब्द रूपी गुरु से प्रेम करना है, क्योंकि सतलोक के प्रकाश और अनाहत शब्द में आकर्षण शक्ति है। इस आकर्षण और इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम सूरत को खींचती है ऊपर की तरफ, और मन को माया खींचती है। मन को माया खींचते हैं, सूरत माया को नहीं खींचती। सूरत माया को मन ही खींचती है। प्रेम जो है सूरत को खींचती है। और ये शब्द और प्रकाश का जिन्होंने प्रकट कर लिया है, शब्द श्रवण करना, प्रकाश का दर्शन करना जिसको हो गया है, उसके जीवन के पद्धति ही बदल जाती है, विधान ही बदल जाती है। और सत्संग में सद्गुरु के चरणों में शिष्य आ गया है, और सद्गुरु जो भी सत्संग में फरमा रहे हैं वो समझ लिया है, उसके समझ में आ गया है। और इसका परिणाम निज रूप का दर्शन हो गया है, परम पिता का दर्शन हो गया है। और प्रेम वैसा जब वो शब्द प्रकाश का दर्शन कर लेता है जिस साधक ने,
उनका रूप बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है और ईश्वरीय अंश ही बन जाता है। कैसा? ये जो साधक अंतर्मुखी होता है उसका चाल चलन ही बदल जाता है और दुनियावी जो भी दुख सुख आते हैं उसको ये कदर नहीं करता है, उसके लिए नहीं रोता। दुख आए तो रोता नहीं, सुख आए तो खुशी होता नहीं, भूलता नहीं। मतलब जितना भी दुख आने दो वो उदासीन रहता है, उदास रहता है। उसको समझ आता है कि ये दुख सुख जो भी आ रहा है मुझे, ये मेरे ही कर्म के फल है, मेरे कर्म के कारण ही ये सब आ रहे हैं, इसको मैं भोगना ही पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं भोगे बिना कटता नहीं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, कई जन्म जन्मों से हमारे साथ कर्म आ रहे हैं, उसको हम भोगना ही, वैसे कर्म का फल भोगना ही है। सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। तो सब कर्मों को हम भोगना ही, अच्छे कर्म हो या तो अच्छे कर्म के कारण अगर कुछ मिला, सुख मिला, फिर भी साधक को खुशी नहीं होता, साधक उसके कारण अहंकारी नहीं होता। ये सब अवगुणों को त्यागने के बाद ही ये मालिक के शब्द स्वरूप या प्रकाश स्वरूप का दर्शन होता है। मैल में हमारे मन को पवित्र करना है। मन में धूल जम गई हुई है। कितना धूल जमा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, असूया, वैमनस्य, ये सब दुर्गुण से भरा हुआ है ये मन। ये मन को सद्गुरु धो देता है, साफ कर देता है। सत्संग शिला पे मल मल धोवे, सत्संग रूपी शिला के ऊपर ज्ञान का साबुन लगाकर सद्गुरु हमारे मन को साफ करते हैं। तब ही हमको शब्द हो या प्रकाश का दर्शन हो सकता है। सत्संग में हम जाते हैं फिर भी हमको बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम संपूर्ण रूप से गुरु के शरणागत होते हैं, उनके वचनों को अमल करते हैं, तब उनकी दया से हमको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है, दर्शन मिल सकता है। तब हमारा दैनिक व्यवहार का जीवन ही बदल जाता है। हम किसी का भी परवाह नहीं करते। और कुछ लोग तो क्या समझते हैं, जिस आदमी को शब्द प्रकाश का दर्शन हुआ वो आदमी, जिसको नहीं हुआ और दूसरा आदमी, दोनों को हम तुलना करें तो ज़मीन आसमान फ़र्क रहता है। इसका चाल चलन बदलता है, इसका नज़र बदल जाता है, इनका दृष्टि बदल जाती है। और सारी दुनिया में, पेड़ में, पौधों में, पत्थरों में, पर्वतों में, सभी इंसानों में, सभी जीवों में, जो जीव ज़मीन पर है, उस जीवों में, जानवरों में, कीड़ा और पानी में बहने वाले जीवों में और ज़मीन पर चलते हुए फिरने वाले जंतुओं में, हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म कृमि, सूक्ष्म कीटाणुओं में, सभी में मालिक का दर्शन कर सकता है। वैसा जो शब्द प्रकाश को प्रकट कर लिया है, मालिक की कृपा को प्राप्त कर लिया है। और दुनिया के चीज़ों में ज़्यादा उनको मन नहीं लगता, ज़्यादा अनुरक्ति नहीं होती, दुनिया के चीज़ों के लिए दौड़ता नहीं। ऐसे जीवों को देखकर कुछ लोग हंसते, फिर भी ये कदर नहीं करता, उन लोगों को परवाह नहीं करता। ऐसे क्यों हंसे इसका भी कारण खोल कर लिखते हैं, जिसको जो आता है जी में वो कहे हमको सदा। हम वह चीज़ को पाने के बाद दुनिया क्या भी कहने दो, कुछ भी बोलने दो, परवाह नहीं। जिसको जो मर्जी आए वो कहे, हमको क्या करने का है, क्या बिगाड़ने का है। जिसको जो आता है जी में वो कहे हमको सदा
फूल को क्या हानि पहुँचे मेघ के बौछार से। मेघ गरजने से क्या, वर्षा होने से क्या, फूल को क्या हानि पहुँचता है? कुछ नहीं, उसका सुगंध खुशबू उसको रहता है। ऐसे ही लोग कुछ भी कहने दो, जो इंसान को दर्शन हो गया है, भीतर अंतर्मुख साधन बना है, अंतर्मुखी हो गया है, अंतर्मुखी होकर और मालिक के व्यक्त रूपों के दर्शन कर लिया है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके नज़र ही बदल जाती है, उसके चाल चलन बदल जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, कोई बुरा कहे या अच्छा कहे। राधा स्वामी की दया से रूप की आई समझ। रूप की समझ आती कब आती है? राधा स्वामी की दया से, सद्गुरु की दया से। सद्गुरु हमको हमारा रूप का, निज रूप का दर्शन कराने के लिए संत सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। राधा स्वामी की दया से रूप की आई समझ, मन नहीं दबता है मुक्ति बंध के बहुचार से। और मुक्ति बंधनों से, रूप अगर रूप समझ में आ गया तो मन मुक्ति बंधनों से छुटकारा मिलता है, ऐसा समझते हैं दुनियादारी। क्यों? मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारे लाख, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जाग। हम चरण शरण की वंदना करते हैं तब कहते हैं मुक्ति की नहीं चाह में। मुक्ति, और मुक्ति जो है हमारा गंतव्य नहीं है, मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, मुक्ति पाना लक्ष्य नहीं है। भक्ति से परे, मुक्ति से परे भक्ति है। भक्ति कारण शरीर में है, इसलिए कारण शरीर का में पहुंचना है, आवागमन का चक्कर से छुटकारा पाना है, तो हमें भक्ति चाहिए। और हम प्रेम स्वरूप जीव जो है, प्रेम स्वरूप बनकर ये हमारी सूरत मन को छोड़कर ब्रह्मांड शरीर में और उसके आगे पार ब्रह्मांड शरीर में पहुंचते हैं। तब सतलोक का रूप, सतलोक में जब पहुंचते हैं इस सूरत, तब इनको रूप का ज्ञान होता है। भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति प्रिय होती है। प्रेम से इंसान भर जाता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योत था तू कहीं था तू छाया, कहता है। जिधर देखता हूँ उधर तू उधर, हर पेड़ में, हर पौधा में, हर इंसान में, हर जीव जंतु में उस मालिक का दर्शन होता है साधक को। इसलिए वो प्रेम का मूर्ति बन जाता है। प्रेम के सिवा और कुछ नहीं दिखता उसको। सब घट मेरा साइयाँ सुना घट नहीं कोई, कबीर साहब कहते हैं। सब घट मेरा साईं, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक के कुल कहाँ है? सब घट मेरा साइयाँ। हर एक घट में, मस्तिष्क में, जीव के हृदय में बसा हुआ है। सब घट मेरा साइयाँ सुना घट नहीं कोई। बिना मालिक के कोई घट नहीं है, कोई हृदय नहीं, कोई जीव नहीं है। सभी में वो विराजमान है। सब घट मेरा साइयाँ सुना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घटन की जा घट पर घट हो। जिस घट में वो मालिक के कुल प्रकट हुआ है, उसको वैसे साधक को मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। यानी सभी जगह मालिक मौजूद है। सभी जीव जंतुओं में हम मालिक का दर्शन कर सके तो ये हम में बुराई नहीं आएगी, क्योंकि हम दूसरे जीव में भी, दूसरे इंसान भी अगर मालिक विराजमान है तो क्या हम धोखा देंगे? हम उनको ठगने का मौका है? नहीं। प्रेम 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 मालिक प्रेम के रूप है, इसलिए हम में भी वो हम बढ़ा लेना, प्रेम का स्वभाव बढ़ा लेना। अगर दूसरे इंसान में भी मालिक विराजमान है, अगर ये बात हमको समझ में आ गया तो हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, प्रेम के सिवा कुछ नहीं करेंगे। प्रेम मालिक जो है, प्रेम स्वरूप है, उस मालिक को पहुंचने के लिए
वो चैतन्य शक्ति धारा जो है नीचे उतर कर आई है, वो भ्रूमध्य के स्थान पर, उसको फिर गुरु के नेतृत्व में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के ज्ञान के द्वारा हम एक एक ऊर्ध्वमुख साधन करके वो स्थानों में जाकर सूक्ष्म शरीर छोड़कर ब्रह्मांड शरीर में पहुंचने का मौका है। तहाँ जहाँ मालिक विराजमान है उनको पा सकते हैं। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, गुरु के वचनों का अमल करेंगे, गुरु के सत्संग में जो भी फरमाए हैं दैनिक जीवन में उसको, व्यवहार जीवन में उसको, आचरणात्मक जीवन बिताएंगे, और जो भी नाम बख्शा है गुरु उसको निरंतर आठों पहर उस नाम का स्मरण करना, मनन करना, निध्यासन करना, और हमारे असली घर, जिस घर से हम आए हैं उस घर में जाने की प्रयत्न करना है, और जिस गुरु के चरणों से बिछड़कर हम आए हैं उस चरणों में पहुंचना है। यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। हमेशा गुरु के स्वभाव को, गुरु गुण को हम अपनाएंगे, प्रेम स्वरूप बनेंगे और नाम साधन करेंगे। सबको राधा स्वामी।